ठीक, ये वही शख्स है अजय कुमार शर्मा जो इस समय मेरे साथ है, जो मेगा कंपनी का ऑपरेटर है और जिन्हें जो है आज कारण बताओ नोटिस जो है हाथ में सौंपा गया है। ये वही एम्प्लॉई है जो पिछले काफ़ी समय से जो हम मेगा कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और पहले भी जो कुछ हाईवेज़ के प्रोजेक्ट है उसमें भी काम कर चुके हैं। उनसे ही जानेंगे कि आखिरकार काम करने का उन्हें कारण बताओ नोटिस आखिरकार जो है वो क्यों सौंपा गया है। सबसे पहले तो बताइएगा क्या कारण बताया है आपको जी नोटिस थमाने का आपके हाथ में? मेरे को बताया गया है कि मैंने अपने जो सीनियर अधिकारी है उसके साथ दुर्व्यवहार किया है जी, जबकि तो मैंने थमाने वाला है कौन है जिसने आपको नोटिस दिया है? ये मेरे को यहाँ पे अभी तो हमारे इंचार्ज ने दिया है, मगर इसको देने वाले एसपी साहब हैं, एसपी साहब ने दिलाया, नागा अर्जुन साहब ने दिलवाया है। इसमें दिलाया है कि मैंने उनके साथ गलत व्यवहार किया है। अच्छा। सच्चाई ये है अगर मेरे साथ में जो भी स्टाफ थे सबके सामने बात हुआ, उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार मैंने नहीं किया जी। उन्होंने उल्टा मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और अपनी पावर का फायदा उठाते हुए उन्होंने मेरा लेटर निकलवाया। अच्छा, क्या कारण क्या दिया उन्होंने, क्या क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कारण में लिखा है कि मैं दुर्व्यवहार करता हूँ, मैं गलत तरीके से बात करता हूँ मैनेजर के साथ। एक चीज़ बताइए, हर जगह मैंने ऑपरेटर ही गलत होता है क्या? जूनियर स्टाफ ही गलत होता है, सीनियर गलत नहीं हो सकता है? पिछले मैं 1 साल से काम कर रहा हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो पिछले 4-5 दिन से प्लांट देख रहे हैं, उनको 2 दिन में मेरे सारी कमी दिख गई। मैं 1 साल से काम कर रहा होता था, अगर मैं गलत होता का काम कर पाता। ठीक है जी। दूसरा इन्होंने दिया है रजिस्टर का मेंटेन। एक ऑपरेटर की जो शिक्षा होती है वो सीमित होती है, तभी एक जाके ऑपरेटर बनता है। मैं ऑपरेटर लेवल का आदमी हूँ, तो मेरे को बोला जाता है कि प्लांट के 10 रजिस्टर संभाल के रखो। 10 में क्या है कि बोलते हैं ग्रीस का कंज्यूम रजिस्टर दो। कंज्यूम का मतलब होता है जो हमने ग्रीस खर्च किया है। अब एक चीज़ बताइए, ऑपरेटर प्लांट में 5 बार ग्रीस होती है, तो तोल के ग्रीस ला के उसको जो है देता रहेगा क्या? ये कितना कंज्यूम किया है? मैंने ऑलरेडी 4 से 5 रजिस्टर, हमारे प्लांट में 4 रजिस्टर लगे हुए हैं, प्रोडक्शन रजिस्टर, सीमेंट रजिस्टर और डेली रिपोर्ट रजिस्टर, इतना दे रहे हैं, मेंटेनेंस रजिस्टर। तो अपनी एक सीमा होती है कि उसको संभालने की। और जगह जहां भी काम किया लिमिटेड कंपनी में, वहां पे एक सुपरवाइजर रखा जाता है जो रजिस्टर सारा मेंटेन करता है। ऑपरेटर का काम है सिर्फ ऑपरेटिंग करना, ना कि किसी को रजिस्टर मेंटेन करना। दूसरा क्या है कि जो क्वालिटी का काम है वो भी अपने से कराएंगे, सारा काम अपने से कराने के लिए बोलते हैं। साइड वालों से फ़ोन करने के लिए अपने को बोलते हैं। हम लोग फ़ोन करने के लिए नहीं बैठे, अगर फ़ोन करेंगे तो प्लांट का ख़राब हो जाएगा, प्लांट में ध्यान ही नहीं दे पाएंगे अगर फ़ोन यूज करेंगे। और बड़ी कंपनी में फ़ोन अलाउ नहीं है, मगर यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे सब रिश्तेदारों की कंपनी है, तो इसमें क्या है फ़ोन वोन सब अलाउ है और सबकी एक रिश्तेदारों की बात सुनी जाती है। दूसरा इन्होंने बोला है पौधों के रखरखाव। कंपनी ने जो पौधे लगाए हैं तो क्या हम उनके रखरखाव के पानी लगाने के लिए रखे हैं? उनके लिए जो आदमी है पॉसिबल उनको लिए बोला जाए। अच्छा, दूसरे हमारे एक हायर के उन्होंने वो लगाया हुआ है, मिलर लगे हुए हैं, अगर वो बंदे उनके लिए बोला है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, अगर वो उनका सुपरवाइजर या उनका कोई भी जूनियर आदमी ड्राइवर ये बोलता है कि मैंने दुर्व्यवहार किया है तो मैं नौकरी छोड़ने के लिए अभी तैयार हूँ। वो बोल रहा है कि मैंने अपने प्रधान के सामने लाके खड़ा किया, तो बोल रहा है कि हमको गलत तरीके से इन्होंने दबाव देकर हमसे गलत बयानबाजी करवा रहे हैं। हमने कुछ भी ऐसा नहीं बोला उस आदमी के बारे में, हम 1 साल से उस आदमी के साथ हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों का आज्ञा का पालन नहीं करते। एक चीज़ बताइए, अगर मैं वरिष्ठ अधिकारी के पास गया, सर मेरी इस आदमी से ये प्रॉब्लम है, तो वरिष्ठ अधिकारी को बात सुन के और दोनों की बात बुला के बराबर में ख़त्म करनी चाहिए। मगर वरिष्ठ अधिकारी का जवाब सामने से आता है कि वो मैनेजर है, तुम ऑपरेटर हो, तुमको हटा दिया जाएगा, यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, मेरे को डेली की नौटंकी नहीं चाहिए। ठीक है, और मैं तुम्हारी समस्या सुनने के लिए बैठा हूँ। मैंने बोला सर आपको नहीं बोलेंगे तो हम किसको बोलेंगे? जब उन्होंने नहीं बोला तो जब उसके बाद में यूनियन के पास आए और उसके बाद हमने काम बंद किया है, हमारी मजबूरी बन गई थी। एक चीज़ बताइए, हम अगर इतने पढ़े लिखे होते और इन्होंने इतना बड़ा लेटर निकाला है कि 7 दिन में इसका जवाब दें, हम लिख के जवाब देते रहेंगे क्या? काम हम कब करेंगे अगर इनके लेटरों का जवाब देते रहेंगे? अजी कितनी देर से आप इस कंपनी के साथ जुड़े हैं? मेरे को पिछला 1 साल से काम कर रहा हूँ इस कंपनी में। 1 साल में क्या कोई पहले भी समस्या आती थी इस तरह? कुछ भी, कोई भी समस्या नहीं आई। पिछले 1.5 महीने पहले नागराज साहब को ये प्लांट दिया था, देने के बाद में उन्होंने वही सिस्टम चालू किया। तो मैं आराम से एचआर में आके, डिपार्टमेंट में आके मैं एचआर में पहले उनको बताया, उसके बाद में मैं अपने एसपी साहब एक रखे हैं, अच्छे आदमी, व्यवहार सही करते हैं, तो उनसे बात किया। तब तक उनका व्यवहार सही था। उन्होंने बोला तुम्हारी कोई भी कमी नहीं है और ये आदमी इस प्लांट को नहीं देखेगा, तुम्हारा कोई भी इससे मतलब नहीं है लेना देना, जो तुम्हारा इंचार्ज था वही रहेगा, तुम अच्छे से काम करो, परिवार समझ के काम करो। हम एक परिवार समझ के ही काम कर रहे हैं। 17 सितंबर को जो हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन रहती है उसकी परमानेंट छुट्टी रहती है, मगर हमारा रजिस्टर देखा जाएगा, हमने 17 सितंबर को भी कंपनी का काम रुका हुआ तो वो निकाला है। 26 जनवरी को कंपनी का काम बंद रहता है, हर प्रोजेक्ट में छुट्टी रहती है, मगर हमने कंपनी की एक स्लैब रुकी हुई थी, उस 26 जनवरी को भी काम किया है। किसी संडे में अगर हमको छुट्टी है और हमें 9 बजे तक भी काम करना पड़े तो हम वो भी कर रहे हैं। हम कंपनी के लिए पूरी अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, मगर कंपनी के जो सीनियर अधिकारी हैं, कुछ सीनियर अधिकारी, सभी नहीं,
कुछ जो सीनियर अधिकारी हैं वो अच्छा व्यवहार नहीं है उनका, और वो व्यवहार कुशल नहीं है, हमारे साथ काम करना नहीं, हमको माइंडली हरासमेंट करके भगाना चाह रहे हैं। अभी क्या चाहते हैं आप, क्या मैं ये चाहता हूँ कि जो आदमी जिम्मेवार है, जो गलत है उसको हटाया जाए, चाहे वो मैं गलत हूँ या सामने वाला गलत है, उसका डिसीजन हमारे सीनियर पर्सन लें, हमारी बात सुने पूरी, और उस आदमी को भी सामने बैठाया जाए। आज क्या आप काम छोड़ो हड़ताल पे बैठे? बिल्कुल काम छोड़ो हड़ताल में बैठे हैं हम। नहीं कंपनी ने सुनी तो हम 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, 4 दिन जो होगा हम इधर ही बैठे रहेंगे, 10 दिन हो, महीना हो, क्योंकि कंपनी सोचती है कि हम लोग गरीब हैं तो हमको लोगों को दबा दिया जाएगा। हमारे इतने भी गरीब नहीं है कि हम किसी की गाली सुन के, कोई हमारी माँ बहन को गाली दे, ओए तोए करके बात करे। हमारी भी 35 साल 40 साल उम्र हो रही है, हम ओए तोए करके बात नहीं करेंगे। आप पढ़े लिखे हैं, आपकी एज कम है, आपको साफ बोल रहे हैं तो आपको नाम लेना चाहिए हमारा। ओए तोए करके हमसे बात नहीं कर सकते। एक और कंपनी में एक एजीएम या डीजीएम भी उस तरीके से बात नहीं करता जिस इस कंपनी में रिश्तेदारों की कंपनी पावर होने के कारण वो ओए तोए करके बात करते हैं। जो मेरे जूनियर मैनेजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं, वो इस तरीके से बात करते हैं जैसे कि एक एजीएम या डीजीएम भी बात नहीं करता। और जो यहाँ पे सीनियर अधिकारी और भी हैं उनका ऐसा व्यवहार नहीं है, पर कुछ ही अधिकारी का व्यवहार गलत है, सभी गलत नहीं है। ये मेरी हमारी दिक्कत है। बिल्कुल, हमारे साथ अजय कुमार शर्मा जी थे, जो मेगा कंपनी के एम्प्लॉय हैं, जो ऑपरेटर हैं और यहाँ पर पिछले 1 साल से मेगा कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। ये तमाम साथी आज उनके ये साथ आज यहाँ पर काम छोड़ो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और समस्या ये है कि यहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही है इनके हायर अथॉरिटीज़ की वजह से, और ये लोग जो है काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। एक नोटिस जो है इनके हाथ में थमाया गया है, काम छोड़ो जो भी नोटिस है, जिनका इन्हें 7 दिन के अंदर अंदर जो है इन्होंने जवाब देना है। ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जिसकी भी गलती है जो है निष्पक्ष तरीके से जो है वो जाँच की जाए, ताकि आगे से कोई भी समस्या इन तमाम मजदूरों को जो है मेगा कंपनी में ना आए।